हाय, मेरा नाम जोजो है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ फॉरएवर यू का पार्ट 2 एपिसोड 12। अगर आपको मेरा हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं। दाऊ ने बोला होता है आरती से कि तुम्हारी हेल्प मैं जब भी करूँगा जब तुम मेरी मदद करोगे मेरे एक्स से निपटने के लिए। आर्थिक बोलता है कि मैं तुम्हारे एक्स को तुम्हारे पास आने से रोकूं। तो दाऊ हाँ बोलता है। तो आर्थिक, क्या वो इतना ख़राब है? वैसे इसमें मैं क्या कहलाऊँगा? तो दाऊ बोलता है एक कुत्ता, रक्षा करने वाला कुत्ता, मतलब एक डॉग गार्ड ऐसा बोलते हैं। तो फिर वो उससे पूछता है कि अगर तुम दोनों फिर से साथ हो गए तो मैं तो बेवकूफ़ बन जाऊंगा। तो दाऊ बोलता है हाँ, नॉर्थ भी यही बोल रहा था कि वो भी बेवकूफ़ नहीं बनना चाहता। तो आर्थिक बोलता है अच्छा, तो वो चाहता है कि मैं बेवकूफ़ बन जाऊं। वो कमीना सच में मुझसे बहुत प्यार करता है। फिर आर्थिक उसे पूछता है ठीक है, मुझे बता उसके बारे में, उसका नाम क्या है? तो दाऊ उसे बताता है उसका नाम क्रम है। तो आर्थिक उससे पूछता है कि ये एक लड़का है? तो दाऊ हाँ बोलता है। फिर वो बोलता है वो पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गया था, तो अब वो वापस आ रहा है। तो फिर आर्थिक बोलता है क्यों ना तुम दोनों साथ आ जाओ और ये सब रिश्ता ही ख़त्म कर दो, झंझट ही ख़त्म कर दो। तो ये सुन के दाऊ वहाँ से जाने लगता है और बोलता है चलो अब चलते हैं। तो फिर आर्थिक उसे रोकता है, हे ही रुको, हे ही रुको, पर दाऊ वहाँ से चला जाता है। फिर दाऊ वहाँ नहा रहा होता है, बार टब में बाथ ले रहा होता है और उसके फ़ोन पे गाने चल रहे होते हैं और वहाँ पे भूतनी मस्त डांस कर रही होती है। तो फिर दाऊ वो भूतनी से पूछता है अगर हम किसी को रोज़ रोज़ याद करते हैं तो क्या ये प्यार है? तो वो भूतनी बोलती है नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता है। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे मार दिया इस बार टब में, मैं रोज़ उसके बारे में सोचती हूँ। अगर कोई किसी की अच्छी यादें याद करे तो शायद ये प्यार हो सकता है, पर किसी को उसका पहुँचाया हुआ दर्द याद आए तो ये प्यार नहीं, ये नफ़रत है, सिर्फ नफ़रत। और ये ज़ोर से चीखती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। फिर हमें सुबह दिखाते हैं, दाऊ अपने कॉलेज से बाहर आ रहा होता है, वहाँ नॉर्थ उसका इंतज़ार कर रहा होता है। तो दाऊ से पूछता है तुम यहाँ? तो नॉर्थ बोलता है हाँ, मेरा पेपर भी इसी बिल्डिंग में था, मैंने तुम्हें बैठा हुआ देखा वहाँ पे, तो मैं फिर तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए रुक गया। तो फिर नॉर्थ उससे पूछता है कि तुम कैलिफोर्निया कब जा रहे हो? तो दाऊ बोलता है कि अगले हफ्ते, बस उसके पेपर ख़त्म हो जाए फिर। तो मेरा तो सारा काम ख़त्म हो चुका है। तो नॉर्थ बोलता है क्या तुम्हारे सारे पेपर ख़त्म हो गए, तुम्हारा सारा काम ख़त्म हो गया? मेरा तो अभी बहुत सारा काम बचा है, तुम्हारी तो अभी से छुट्टियां चालू हो गई। तो दाऊ बोलता है हाँ, तुम्हारी भी छुट्टी होगी और तुम भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ छुट्टी मनाने जाओगे। ये सुन के नॉर्थ तो खुश हो जाता है। नॉर्थ बोलता है हाँ, फिर मैं भी अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। तो फिर नॉर्थ दाऊ से पूछता है कि तुमने अपना दिल खोला, मतलब वो पूछ रहा है कि अगर तुम अब किसी और से भी प्यार कर सकते हो। तो दाऊ बोलता है तुम ये मुझसे फिर से क्यों पूछ रहे हो? तो नॉर्थ बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में भी कोई हो जो तुम्हारा ख्याल रख सके। अब तुम ये मत बोलना कि तुम अपना ख्याल खुद रख सकते हो, तुम हर एक महीने में हॉस्पिटल में होते हो। तो फिर दाऊ बोलता है तुम्हें पता है ना कि मुझे अब इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो नॉर्थ बोलता है हाँ, तुम किसी और को मौका तो देख के देखो, हर कोई तुम्हारे एक्स की तरह नहीं होता है, तुम्हारे एक्स की तरह बदतमीज़ नहीं होता है। तो फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें आर्थिक को दिखाते हैं जो कुत्ते को खाना खिला रहा होता है और वो कुत्ते से बात कर रहा होता है कि तुम्हारी लाइफ तो बहुत अच्छी है, तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है, ना तुम्हें कोई पैसे कमाने की टेंशन है ना कुछ। तो फिर उसके वहाँ पे तीनों दोस्त आ जाते हैं। तो बोलते हैं कि चलो, हमारा आर्थिक कुत्ते से भी बात कर सकता है। तो वो उसको खाना खिलाता रहता है और बोलता है कि तुम बहुत मोटे हो गए हो, कुत्ते से बोलता है। फिर उसके तीनों दोस्त वहाँ से जाने लगते हैं और आर्थिक से भी बोलते हैं चलो। फिर इतने में आर्थिक को मैसेज आता है दाऊ के एक्स का। वो पूछ रहा होता है कि दाऊ मेरे फ़ोन का रिप्लाई नहीं दे रहा है, क्या उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, वो कहाँ है? तो आर्थिक बोलता है कि मैं भी तुम्हें ब्लॉक करने वाला हूँ। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है, एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम मुझे ब्लॉक नहीं कर सकते, अगर तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया तो तुम मुझे गालियाँ कैसे दोगे? वहाँ फ़ा खड़ा होता है, उसका इंतज़ार कर रहा होता है और बोलता है वो आरती से चलो अब। तो फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं वो चारों दोस्त वहाँ बैठे हुए होते हैं और पढ़ाई कर रहे होते हैं। फिर आर्थिक के पास फिर मैसेज आता है उसके एक्स का और वो बोलता है कि दाऊ कैसा है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, क्या वो मुझसे इतनी नफ़रत करता है कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया? तो आर्थिक उसे रिप्लाई देता है अगर तुम इतने समझदार होते तो ये नहीं पूछते। चौहान उसे बहुत देर से देख रहा होता है। तो फिर वो उससे पूछता है कि तुम किसको मैसेज कर रहे हो, जब से तुम्हारी कोई बीवी है क्या? तो आर्थिक बोलता है क्या बकवास है, मेरी कोई बीवी नहीं है, अभी मैं किसी की रक्षा करने की ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरे पड़ोस में रहने वाले एक लड़के की। तो फ़ा बोलता है क्या वो दाऊ है? तो वो हाँ बोलता है। फिर वो उससे बोलता है कि मेरा, फिर फ़ा को देख के उसको एक आइडिया आता है। तो फिर वो उसके एक्स से बोलता है कि मेरा एक सलाहकार दोस्त है, मैं उसकी नंबर देता हूँ, वो तुम्हारी आँखें खोल देगा। तो फिर वो फ़ा का नंबर दे देता है। फिर फ़ा के पास एक मैसेज आता है उसकी एक्स का।
तो वो बोलता है कि मुझे आपका नंबर उसने आरती ने दिया है कि आप मेरी हेल्प कर सकते हो। तो फा फिर उसे देखने लगता है। फिर हमें बताते हैं ईस्टर और फुन को बताते हैं। वहाँ पे नॉर्थ और दाऊ भी आ जाते हैं। तो वो पूछते हैं कि तुम दोनों साथ में। तो फिर नॉर्थ बोलता है कि हाँ, मैं जिस बिल्डिंग में पेपर देने गया था वहाँ पे दाऊ भी था, तो फिर मैं इसे ले आया यहाँ पे। दाऊ बोलता है मैं बस यहाँ कॉफ़ी लेने आया हूँ, फिर मैं चला जाऊँगा। तो ईस्टर बोलता है इतनी जल्दी क्यों है। तो दाऊ बोलता है मुझे जॉन के पास वापस जाना है, वो घर पे अकेला है। तो नॉर्थ बोलता है कि चलो, तुम्हारे कमरे में इतने सारे भूत हैं, सब उसके साथ खेल रहे होंगे। तो दाऊ बोलता है ऐसा नहीं है। तो वो दाऊ बोलता है कि तुम सब लोग अपने पार्टनर्स के साथ आए हो, तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगा। तो सब थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाते हैं। फिर वहाँ पे आरती आ जाता है। तो नॉर्थ से हेलो बोलता है। तो फिर वो दाऊ से बोलता है कि तुम यहाँ कैसे आए। तो दाऊ बोलता है कि कार से आया हूँ। तो ये सुन के नॉर्थ हंसने लगता है। फिर आर्थिक बोलता है दाऊ से कि मुझे तुमसे बात करनी है, चलो यहाँ से। तो फिर सब लोग चले जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं फुन को और आर्थिक को और दाऊ को। तो आर्थिक दाऊ से बात करने के लिए आते हैं। तो फिर आर्थिक बोलता है कि जो तुमने डॉग गार्ड का जो काम दिया था मुझे, तो मैंने उसे मैसेज करके बहुत सुनाया और उसे मैंने फा का नंबर दे दिया कि शायद फा से बात करके उसके दिमाग में थोड़ी अक्ल आ जाएगी। उसे बहुत पछतावा हो रहा है कि वो वापस क्यों आया। फिर फा बात करता है दाऊ से और बोलता है उसके एक्स ने मुझसे बोला कि उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। तो दाऊ हाँ बोलता है। फिर फा बोलता है मुझे पहले का तो पता नहीं, पर ज़रूर कोई गंभीर बात रही होगी। उसने कहा अब वो खुद के बारे में सोच रहा है, अगर तुम चाहो तो उससे मिल सकते हो, फिर से कोशिश कर सकते हो। तो दाऊ थोड़ा सा उदास हो जाता है। तो फा बोलता है मुझे लगता है कि ये सब तुम पर निर्भर करता है, तुम उससे एक बार फिर उसका मुकाबला करना चाहते हो क्या नहीं, ये सब तुम पर है। तो फिर दाऊ दोनों को थैंक यू बोलता है। तो फा बोलता है कि हमें तुम्हारी चिंता है और हम भी तुम्हारा ख्याल रखना चाहते हैं। फ़ोन भी तुम्हारी बहुत चिंता करता है। तो दाऊ दोनों को थैंक यू बोलता है। तो फिर वो आर्थिक से बोलता है कि जिस दिन मैं उससे मिलने जाऊंगा तो तुम भी मेरे साथ चलोगे क्या। तो आर्थिक बोलता है क्यों। तो फिर दाऊ बोलता है कि मैं तो बस तुम्हारी हेल्प लेना चाहता था उसको रोकने के लिए, अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम भी मेरी हेल्प नहीं ले पाओगे। वैसे तुमने भी तो फा की हेल्प ली ना मुझसे बात करने के लिए। तो फिर आर्थिक मान जाता है उसके साथ चलने के लिए। फिर दोनों जा रहे होते बाहर। तो दाऊ बोलता है कि तुम वापस जा सकते हो पढ़ाई करने के लिए, मैं घर जा सकता हूँ। तो आर्थिक बोलता है कि तुम्हें मैं इतना अच्छा इंसान लगता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ने के लिए जाऊँगा, वो तो मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा बहाना करके वहाँ से आया हूँ। न तो फा तो मुझे वहाँ से जाने ही नहीं देता और मुझे छोड़ता ही नहीं। तो फिर वो दाऊ से बोलता है तुम्हें कार चलानी आती है ना, तो तुम कार चलाओ। तो फिर दाऊ कार चलाता है और दोनों बैठे हुए होते हैं। फिर आर्थिक सो जाता है, उसकी नींद लग जाती है। फिर वो जैसे ही उठता है तो दाऊ गाना सुन रहा होता है। तो फिर आर्थिक पूछता है कि तुम ये क्या सुन रहे हो। तो दाऊ बोलता है कि अगर तुम चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। तो आर्थिक बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता था कि इतने पुराने गाने भी कोई सुनता होगा अभी। तो फिर आर्थिक उससे पूछता है कि हम कहाँ पहुँचे हैं। तो दाऊ बोलता है कि हम रास्ता खो चुके हैं। तो फिर वो थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है और बोलता है लेफ़्ट लो, लेफ़्ट लो। तो फिर उसे वो सही रास्ता बताता है। दाऊ बहुत धीरे कार चला रहा होता है। तो आर्थिक उससे बोलता है कि तुम इतना धीरे कार क्यों चला रहे हो, सिर्फ 40 की स्पीड पे ही चला रहे हो। इतना तो जब मैं पैदा हुआ था तब भी मैंने इतनी धीरे गाड़ी नहीं चलाई थी, तुम हटो मैं चलाता हूँ। तो दाऊ मना कर देता है। फिर वो लोग घर पे आते हैं। आर्थिक को बहुत नींद आ रही होती है और वो दाऊ पूछता है कि सच में डॉक्टर की पढ़ाई इतनी मुश्किल होती है कि तुम सो नहीं पाते। तो आर्थिक बताता है कि हाँ, मैं सिर्फ 3 घंटे ही सो पाता हूँ। फिर बोलता है कि मैं सिर्फ 3 घंटे ही क्यों सो पाता हूँ, मुझे इतनी नींद क्यों मिलती है। तो फिर वो लोग आ जाते हैं। फिर दाऊ जैसे ही अपने घर में जाता है तो वो देखता है कि जॉन के साथ तो वो दोनों भूतनी खेल रही होती हैं, उसका ख्याल रख रही होती हैं, उसकी कैट का। फिर आर्थिक जाता है और जाते ही से अपने बिस्तर पर पटक सो जाता है। और जैसे ही वो आँख बंद करता है और सुबह हो जाती है, तो फिर वो बोलता है कि मैंने जस्ट अभी तो आंखें बंद की थी, इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई, ये क्या बकवास है। फिर वो उठता है और वो दाऊ के पास जाता है। तो दाऊ उसकी कार की चाबी उसे देता है और बोलता है सॉरी कि मैं तुम्हें कल ये देना भूल गया था। तो आर्थिक उससे पूछता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए हो। तो दाऊ बताता है कि अभी तो मैं सोया ही नहीं हूँ। तो फिर आर्थिक उससे पूछता है कि तुम क्रम से खुद बात करना चाहोगे कि मैं बात करूँ। तो दाऊ उसी को बात करने के लिए बोल देता है। फिर आर्थिक और क्रम मैसेज पे बात कर रहे होते हैं। तो क्रम के पास मैसेज आता है और वो बोलता है कि सच में दाऊ मुझसे बात करना चाहता है। तो आर्थिक बोलता है हाँ, तुम जल्दी आओ, अभी हमारी छुट्टियाँ हैं और हमें अभी मिलके बहुत सारे काम करने हैं पूरे। तो फिर
हमें दाऊ को दिखाते हैं वो अपने लैपटॉप से उसकी और उसके एक्स बॉयफ्रेंड की सारी फ़ोटोज़ डिलीट कर देता है। फिर उसके पास आर्थिक का मैसेज आता है और वो उससे बोलता है कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड वापस आ रहा है। फिर हमें दिखाते हैं कि दाऊ और आर्थिक उसके एक्स से मिलने गए होते हैं रेस्टोरेंट में। फिर वो लोग बैठते हैं तो फिर उसका एक्स बॉयफ्रेंड क्रम बोलता है आर्थिक से कि तुम्हारी डॉग की ड्यूटी ख़त्म हो गई है ना, तो तुम अब यहाँ पे क्यों बैठे हो, तुम जाओ बाहर। तो फिर दाऊ बोलता है कि मैं उसको अपने साथ लाया हूँ। तो ये सुन के आर्थिक स्माइल करने लगता है। फिर वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड दाऊ से पूछता है कि कैसे हो तुम, तो दाऊ ठीक है बोलता है। फिर दाऊ भी उससे पूछता है कि तुम कैसे हो, तो फिर वो बोलता है मैं ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। और फिर वो उससे माफ़ी मांगता है दाऊ से। तो फिर दाऊ उसे पूछता है कि तुम किस बात की मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड क्रम बोलता है कि जब मैं तुम्हें पटाया था तो तब मैंने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी, हमारे दोस्तों के बीच शर्त लगी थी कि तुम बहुत प्राइवेट तरीके के पर्सन हो और तुम्हें पटाना बहुत मुश्किल है, तो जो भी तुम्हें पटाएगा उसको पैसे मिलेंगे, इसलिए मैंने तुम्हें पटाने की कोशिश की थी। तो फिर दाऊ उससे पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे मिले थे, तो वो उसे बताता है कि 5,000 रुपये। तो दाऊ बोलता है कि क्या तुम 5,000 रुपये भी नहीं कमा सकते थे। तो फिर ये सुन के आर्थिक हंसने लगता है। फिर दाऊ पूछता है क्रम से कि और क्या बात है, और कुछ बताना चाहते हो तुम मुझे। तो क्रम बोलता है कि हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला कि जब मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में था तब मैं किसी और के साथ भी था, मैं तुम्हारे दोस्त के साथ सोया, मैंने तुमसे बहुत झूठ बोले हैं, मुझे माफ़ कर दो। फिर से शुरुआत करते हैं। तो आर्थिक बोलता है कि तुम तो बहुत घटिया इंसान हो, मैं मानता हूँ कि मैं भी घटिया हूँ, पर तुम जितना घटिया तो मैंने आज तक नहीं देखा। तो फिर दाऊ बोलता है कि तुम जब हम साथ में थे तुम मेरा कितना ख्याल रखते थे, मुझे लेने आते थे, मेरे को छोड़ने जाते थे, जब बारिश होती थी तब तुम अपना शर्ट मुझे देते थे, तुम मेरी कितनी केयर करते थे। तुम्हारी ये केयर देख के मुझे तुमसे प्यार हो गया था, क्योंकि तुम किसी ने भी मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं किया था कभी भी। तो क्रम बोलता है कि हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो दाऊ बोलता है कि तुम्हारे मुँह से ये प्यार शब्द सुन के बहुत गंदा लगता है, तुम सिर्फ गिल्ट के लिए मेरे पास वापस आए हो, और मेरे दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं एक ऐसे इंसान को माफ़ कर दूँ। तो फिर दाऊ बोलता है कि तुम चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ, और कुछ भी नहीं है मेरे लिए तुमसे कहने के लिए, तो तुम बस मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। तो फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो घर आ जाते हैं। दाऊ उदास होकर पलंग पर लेट जाता है। वहाँ एमा भी आ जाती है। तो दाऊ एमा से पूछता है कि तुम कहाँ थी। एमा बोलती है अब तुम्हारे पास सुनजॉन भी है, माइकल को अब काल्पनिक दोस्त की ज़रूरत नहीं है। वो दाऊ को बधाई देती है और बोलती है आखिरकार तुमने अपनी दिल की बात बोल ही दी, अब तुम उसके बारे में अब ज़्यादा नहीं सोचोगे। तो दाऊ बोलता है कि तुम ठीक बोल रही हो। तो एमा बोलती है मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें सुबह दिखाया जाता है दाऊ को जो केनोफोशिया जाने के लिए अपनी तैयारी कर रहा होता है, बैग पैक कर रहा होता है। और फिर वो आर्थिक को कॉल करता है, पर आर्थिक उसकी कॉल नहीं उठाता। तो फिर वो आर्थिक के घर जाता है, गेट नॉक करता है। आर्थिक सो रहा होता है, फिर वो गेट खोलता है। तो फिर वो बोलता है क्या चल रहा है। तो फिर दाऊ बोलता है कि मुझे बाहर जाना है। आर्थिक बोलता है कि हमारी फ़्लाइट दोपहर की है। तो फिर दाऊ बोलता है पहले मुझे खैनोफोशी को और एमा को छोड़ने जाना है एक जगह। तो आर्थिक को कुछ समझ में नहीं आता, जैसे आपको और मुझको कुछ समझ में नहीं आया। फिर दाऊ बोलता है कि एमी मेरी बिल्ली है और उसको फुनको और फा के पास छोड़ने जाना है। फिर दोनों जा रहे होते हैं और दोनों कार में होते हैं। तो फिर आर्थिक उससे बोलता है कि दाऊ, तो ये दाऊ नाम सुन के वो थोड़ा खुश होता है। फिर वो आर्थिक उससे बोलता है थैंक यू। तो फिर आर्थिक फिर उसकी कैट का नाम पूछता है। तो दाऊ बताता है कि इसका नाम कुंजौन है। तो फिर दाऊ पूछता है कि नॉट भी बता रहा था कि तुम्हारे पास भी एक सांप है। तो वो हाँ बोलता है। फिर वो दाऊ से पूछता है कि तुम्हें डर लगता है। तो दाऊ मना कर देता है। तो फिर दाऊ बोलता है जब मैं वापस आ जाऊँगा तो मैं भी उसके साथ खेलूँगा। तो फिर दाऊ से पूछता है कि तुमने उसको कहाँ रखा है। तो फिर दाऊ वो बताता है, आर्थिक बोलता है कि मैंने उसे डायरेक्टर के पास रखा है, डायरेक्टर उसके पापा। तो वो बोलते हैं कि अब वो बूढ़े हो गए हैं और वो पोते का ख्याल अच्छे से रख सकते हैं। फिर हम उसके पापा को देखते हैं। उसके पापा उसकी मम्मी को बहुत याद कर रहे होते हैं और उनकी फ़ोटो लेके बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ हो, सच में यहाँ पे हो, तो प्लीज़ अपने बेटे से एक बार मिलने ज़रूर आना, क्योंकि वो तुमको बहुत याद करता है, तुम जानती हो ना। फिर दाऊ और आर्थिक दिखाते हैं। तो दाऊ पूछता है आर्थिक से कि तुम्हारे डैड ने क्या बोला। तो आर्थिक बोलता है कि कुछ नहीं, क्योंकि वो स्वीकार कर चुके हैं, वो मान चुके हैं कि मॉम यहाँ से चली गई है, बस मैं ही नहीं मान पा रहा हूँ। तो फिर
वो दोनों फुन और फ़ा के पास आ जाते हैं। तो दाऊ उसे अपनी कैट देता है। फिर आर्थिक और फ़ा बात करने लगते हैं। फ़ा बोलता है आर्थिक से कि तुम दोनों जा रहे हो, तुम्हें दाऊ का ख्याल रखना है। तो आर्थिक बोलता है क्यों? तो वो फिर फ़ा बोलता है उससे कि क्योंकि वो तुम्हारे साथ जा रहा है तुम्हारी हेल्प करने के लिए, तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है उसका ख्याल रखना, उसकी देख रेख करना। तो आर्थिक हाँ बोल देता है। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो फिर फ़ा बोलता है फ़ुन से कि ये दोनों जा रहे हैं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है उसकी, दाऊ की। तो फ़ुन बोलता है कि हाँ, दाऊ दिखता भले ही बहुत सीधा है पर वो बहुत होशियार और बहुत समझदार है। तो फिर फ़ा बोलता है कि हाँ, बिल्कुल फ़ुन की तरह। तो फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर दोनों एयरपोर्ट पे बैठे हुए होते हैं। तो दाऊ को एक छींक आ जाती है। तो आर्थिक बोलता है कि हे तुम बीमार मत पड़ जाना, ना तो फिर फ़ा बोलेगा मुझसे कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, तुम ठीक तो हो ना? दाऊ बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, ये एक सिर्फ छोटी सी छींक थी। फिर दोनों बैठे हुए होते हैं। दाऊ मस्त अपने हेडफोन लगा के बुक पढ़ रहा होता है। तो फिर आर्थिक उससे एक बुक मांगता है। तो फिर वो उसे एक बुक दे देता है। फिर आर्थिक उससे हेडफोन भी मांगता है कि क्या तुम्हारे पास एक और हेडफोन है? तो दाऊ मना कर देता है। तो फिर वो उससे अपना हेडफोन मांगता है कि प्लीज़ तुम एक साइड का हेडफोन मुझे दे दोगे तो क्या? तो दाऊ फिर भी मना कर देता है। तो फिर आर्थिक बोला तुम तो बहुत खड़ूस हो। तो फिर दाऊ उसे अपना एक हेडफोन निकाल के दे देता है। फिर दोनों एक गाने सुनते हुए बुक पढ़ने लगते हैं। फिर दोनों प्लेन में दिखाते हैं। तो दाऊ वहाँ पेंटिंग कर रहा होता है। तो आर्थिक पूछता है कि तुम ये क्या ड्रॉ कर रहे हो? तो दाऊ बताता है कि मैं ये पेंटिंग कर रहा हूँ। तो फिर दाऊ वो आर्थिक को वो आता है, फ्लैशबैक आता है कि उसकी माँ भी पेंटिंग कर रही होती है। तो उसकी माँ से पूछती है कि तुम क्या बनना चाहते हो? तो वो बताता है कि मैं म्यूज़िशियन बनना चाहता हूँ। तो उसकी माँ बोलती है हाँ तुम म्यूज़िशियन ज़रूर बनोगे। तो फिर आर्थिक बोलता है कि नहीं मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो उसकी माँ पूछती है क्यों? तो फिर वो बोलता है कि क्योंकि मैं आपका इलाज कर सकूँ इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। फिर दोनों घर आ जाते हैं और दाऊ वहाँ देखने लगता है और बोलता है कि तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है और बहुत साफ़ है। तो फिर आर्थिक बोलता है हाँ क्योंकि यहाँ पे डैड साफ़ सफाई करवाते रहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे साल में एक बार आ जाते हैं क्रिसमस के आसपास। फिर वो उससे बोलता है कि यहाँ मेरा एक कमरा है, तुम उसमें सो जाना, चलो। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि दोनों खाना खा रहे होते हैं, पर दाऊ को वो चिकन का वो ऊपर वाला हिस्सा पसंद नहीं होता। तो आर्थिक उसको बोलता है कि तुम ये क्यों नहीं खा रहे हो, ये बहुत अच्छा होता है। तो दाऊ बोलता है ये मुझे पसंद नहीं है। तो आर्थिक बोलता है अरे इसको खाओ, ये बहुत अच्छा होता है, तुम तो इसे वेस्ट कर रहे हो, लाओ मैं इसे खा लेता हूँ। तो फिर वो ऐसे करके उसका चिकन का हिस्सा खाने लगता है। फिर दाऊ बोलता है कि ये जगह बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। तो फिर आर्थिक बोलता है हाँ मेरी माँ को भी ये बहुत पसंद थी। फिर आर्थिक उसे बताता है कि मेरी मॉम को ड्राइंग करना भी बहुत अच्छा लगता था, तुम भी ड्राइंग करते हो ना, तो क्या तुम्हें जॉब की ज़रूरत है, तो मैं तुम्हें जॉब पे रख सकता हूँ। तो दाऊ पूछते हैं कि हाँ क्या करना है बताओ। तो फिर आर्थिक उसे बताता है कि मेरी मॉम की भी कुछ पुरानी ड्राइंग्स हैं जो अधूरी रह गई हैं, तुम्हें उनको पूरा करना है। तो ये करने के लिए तो फिर दाऊ भी मान जाता है। फिर वो दोनों जाते हैं उनकी मॉम के कमरे में। आर्थिक उसे अपनी मॉम की पेंटिंग्स दिखाने लगता है और उसे बताता है कि ये सारी पेंटिंग्स मेरी मॉम ने बनाई है। और उसको एक पेंटिंग दिखाता है और बोलता है कि ये वो पेंटिंग है जो मेरी मॉम इसे पूरा नहीं कर पाई हैं और वो इधर से चली गई, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पूरा करो। तो दाऊ बोलता है कि ये सही रहेगा। तो आर्थिक बोलता है हाँ अगर ये पेंटिंग पूरी होएगी तो मेरी मॉम को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर वो उससे पूछता है कि क्या मेरी मॉम अभी भी हो सकती हैं या ऐसा हो सकता है? तो दाऊ से बताता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं अभी उनको फ़ील नहीं कर पा रहा हूँ, महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, शायद वो यहाँ नहीं है। तो ये सुन के थोड़ा आर्थिक अपसेट हो जाता है। तो फिर उससे बोलता है कि नट भी तो यहाँ पे है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम भूत और इंसान साथ में रह सकें? तो दाऊ मना कर देता है और बोलता है कि नट का भी कुछ ऐसा काम बाकी है तो इसलिए वो यहाँ पे है। तो फिर हमें नट और मीन बताते हैं। तो नट उसके पास आता है मीन के पास और वो उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अब बस तो बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब मैं जा रहा हूँ। और वो वहाँ से उसे चला जाता है। तो फिर मीन भी उठ जाती है। तो और उसे एहसास हो जाता है कि नट शायद अब यहाँ से चला गया है। फिर वो उनका फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। फिर हमें दिखाते हैं आर्थिक उससे पापा से बात कर रहा होता है। तो फिर वो अपने पापा से पूछता है कि डैड आपने ऐसा कैसे कर लिया, मतलब आप मॉम को कैसे भूल गए? तो उसके पापा बोलते हैं कि मैं भूलना मुश्किल नहीं था, पर मैं उसको जाने दिया क्योंकि तुम मेरे पास थे और मैं तुम्हारे सहारे ही जीने लगा हूँ। फिर आर्थिक बोलता है कि मैं इतनी दूर आया हूँ तो अगर नहीं हुआ तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम इसलिए इतनी दूर गए हो कि तुम स्वीकार कर सको और आगे बढ़ सको। तो फिर वो अपने डैड का फ़ोन रख देता है। फिर वहाँ पे दाऊ आता है, वहाँ पे एक चेयर रखी होती है। तो फिर दाऊ बोलता है कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ, तो आर्थिक उसे हाँ बोलता है। तो दाऊ वहाँ बैठ जाता है और फिर वो अपना ब्रेसलेट उतारता है और फिर वो आंखें बंद करता है और फिर वो सोचने लगता है। फिर उसकी आँख से आंसू आने लगते हैं और वो रोने लगता है। फिर वो उसे बताता है कि वो ये वही जगह है जहाँ तुम्हारी मॉम ने आखिरी सांस ली थी, मतलब वो यहीं पे ख़त्म हुई थी। तो आर्थिक हाँ बोलता है। फिर हमें उसका बचपन दिखाया जाता है जहाँ उसकी मॉम इसी चेयर पे बैठ के चली गई थी इस दुनिया से। तो फिर आर्थिक उससे बहुत जगाता है, मॉम प्लीज़ उठ जाओ, मॉम प्लीज़ उठो, वापस आ
जाओ। फिर हमें दाऊ को बताता है, फिर वो आर्थिक से रोते हुए बोलता है कि तुम्हारी मॉम बहुत खुश थी, उन्हें बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, बहुत खुशी खुशी गई है। और ये सुन के आर्थिक भी बहुत रोने लगता है। तो फिर उसे दाऊ बोलता है उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ था, बस उन्हें इतना ही दर्द था कि वो तुम्हें बड़े होते हुए नहीं देख पाई, तुम्हारा आगे जीवन नहीं देख पाई, वो तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई, बस यही था। वो बहुत खुश थी, इस दुनिया से जाने से पहले वो बहुत खुश थी, उन्हें बिल्कुल तकलीफ़ नहीं हुई। ऐसे करके दोनों बहुत तेज़ रोने लगते हैं और बस हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो बस अगर तो आपको मेरा हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।